सातवीं क्लास के कुछ शब्द को ये कक्षा 7 से हैं। 10 वाले 11 12 वाले बहुत कम शब्द थे और ये हैं, इसमें आप लिख लें इला। इला है वो, इला तो मूल रूप से जो है ना वो संस्कृत का ही शब्द है। इला मानी भूमि, इसलिए इसको हम राजस्थानी माने या नहीं माने, लेकिन लय का लय बना दिया जाए तो ये राजस्थानी भी बन जाएगा। ईड़ा मानी भूमि, ईड़ा ने देनी आपने। और फिर देखो दूसरा शब्द है वो हुलराय। हुलराय मानी प्रसन्नता प्रकट करना। हुलराय, हुलराय दुलराय। हुलराय मानी प्रसन्नता प्रकट करना। हेली मानी सखी। हेली का अर्थ क्या होता है? सखी होता है। हेली का अर्थ है वो सखी है। और एक ड्योढ़ी। ड्योढ़ी मानी मुख्य द्वार। ड्योढ़ी, ड्योढ़ी का अर्थ होता है मुख्य द्वार। ड्योढ़ी मानी मुख्य द्वार। और इसके बाद में मेड़ी। हाँ, वो ये गुगोजी की मेड़ी, ये हमेशा है वो टीलों पर बनी हुई होंगी प्राय। आप देखोगे इस चीज को, अगर नीचे कहीं बनी हुई है तो वो बहुत बाद में बनी हुई है, उन्हें मेड़ी का अर्थ नहीं आता। मेड़ी का अर्थ है वही क्या होता है? हाँ, ऊंचे स्थान पर बना हुआ देवस्थान, ऊंचे स्थान पर बना हुआ मकान। अटारी को भी कहते हैं। अटारी माने ऊपरी भाग मकान का, अटारी। हाँ, इससे मिलता जुलता शब्द है वो, ये देखो मालिया। ओ के वह मालियो, नहीं तो अर्थ बदल जाए वो मालिया। हाँ, मालिया मानी चौबारा। मालिया चौबारा यानी छत के ऊपर बना हुआ मकान, उसको मालिया या चौबारा कहते हैं। मालिया शब्द है वो हिमालय से आया, हिमालय जितना ऊंचा होना चाहिए। और कलायन, कलायन मानी काली घटा। कलायन, ये लय भी होते हैं यहां, ये देखो ये होता है। कलायन मानी काली घटा, काली घटा, कलायन। फिर देखो रूढ़ी रुता। रूढ़ी रुता ये 7वीं क्लास में आया हुआ शब्द है। सूखा मौसम या सूखा ऋतु। सूखी ऋतु है वही है, सूखी ऋतु इसको ही कहते हैं। और लू मानी गर्म हवाएं। लुआ, लुआ का अर्थ क्या होता है? गर्म हवाएं। गर्म हवा, लू चल रही, तो ये लू नहीं पूछेंगे, ये बहुत प्रसिद्ध शब्द है। और फिर देखिए खोटा। खोटा मानी बुरा। खोटा बुरा भी है, राजस्थान में ज्यादातर है वो बदमाश को कहते हैं। हाँ, कि वो आदमी खोटा है। खोटा मानी बदमाश। और छिंकी। छिंकी शब्द देखिए आप, क्या? हाँ, यानी ज्यादातर ऊंट के लगाते हैं। हाँ, तो ऊंट के मुंह के आगे लगाया हुआ कवर। हाँ, या आजकल आदमी का लागिन वही है, इसलिए ये उसके दिमाग में रह सकता है। तो छिंकी शब्द है वो ज्यादा प्रचलित हो गया इन दिनों में। हाँ, उसका ध्यान रखना है। छिंकी यानी मुंह के आगे। ये इसका उद्देश्य क्या होता है वो देखिए आप, कि पशु को चरने से मना करने के लिए, रोकने के लिए छिंकी का प्रयोग किया जाता है। फिर देखो कुर्डी, जाने हो? कुर्डी कचरे का ढेर। कुर्डी है, कुर्डी मानी कचरे का ढेर। छाना जानो? सूखा गोबर जो जलाने के काम आए, जलाने काम आए। खेपड़ी कृत्रिम हो जाती है, खेपड़ी है वो अलग है, यानी गोबर से थाप कर बनाई हुई। हाँ, उपला, उपला है वो भी बनाया नहीं जाता, वो भी अपने आप वो घर पे ही सुखा लेते हैं।
घर पे भाई गोबर का कई प्रकार से यूज करते हैं, अगर उसको घर पर ही सुखा ले वो तो क्या है उपला, ठीक है। खेत में ऑटोमेटिक बना हुआ है उसको लेकर के आए वो क्या है, कई बहुत सोना सोना हुए अगर कोई बच्चों गिरा हो तो तो ये जो है ना वो और वो छाना होता है, और थेपड़ी यानी ये थाप कर बनाई जाती है, लेकिन काम जलाने के लिए आती है। थेपड़ी है उसका घर भी होता है जिसे बटोड़ा कहते हैं। ये क्या है, बटोड़ा। बटोड़ा है ना थेपड़िया को बनाए लो, हरियाणा की तरफ ज्यादा होते हैं, इधर से बटोड़े बटोड़े बड़ा बड़ा। हाँ, थेपड़ी भी मोटी हो है। और फिर देखो खड़ाक। खड़ाक शब्द देखिए, खड़ाक तो जानते हो गांव में आज भी खड़ाक पर काम करवाते हैं, यानी मजदूर की साल भर की आज जो भी मेहनत है उसके बदले में जो अनाज दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, खड़ाक कहते हैं। यानी वर्ष भर की बेगार के बदले, वर्ष भर की बेगार के लिए फसल पर दिया जाने वाला अनाज, फसल पर दिया जाने वाला अनाज कहते हैं ना, एक एक बोरी लूंगो, एक मण लूंगो, साल को 2 मण है। खाती है ना वो पूरा काम खाती का कर देता है, नाई है वो कटिंग का काम कर देता था। ऐसी जो हमारी व्यवस्था चलती थी। आजकल ये कम ही प्रचलित है, हमारे यहां कम प्रचलित है। खूंटो, पशुओं को बांधने की मोटी लकड़ी जिसको रोपा जाता है, खूंटो। बाकी और वो तो कुकड़ा था, ये कुकड़ली। कुकड़ली इसमें लिख लो, एक बरसाती पौधा। कुकड़ली है ना, वो एक बरसाती पौधा होता है जिसके पत्तों की सब्जी बनाई जाती है। फिर है छूछक होता है ना, वो उसका राजस्थानी शब्द है, वो चूचक है। हाँ, ये जो है ना वो कन्या के प्रथम प्रसव के बाद, कन्या के प्रथम प्रसव के बाद दिया जाने वाला सामान छूछक कहलाता है। इसको हम यहां शेखावाटी में छूछक कहते हैं, वैसे चूचक होता है। फिर ऐसे ये सर्वनाम अगर पूछे तो पश्चिमी राजस्थान में खूब प्रचलित है। हूं का अर्थ मैं, हूं लड़ो गणो, हूं सयो गणो। आप कविता में पढ़ते हो ना, हरी घासरी रोटी, उसमें हूं लड़ो गणो, हूं सयो गणो। तो हूं मानी मैं, हूं का अर्थ मैं होता है। और फिर देखो ओला मानी पंक्तियां। एक तो ओला जो ऊपर से गिरते हैं वो हिम वाले, वो नहीं, ओला। ओला मानी पंक्तियां। ये थोड़ा अलग शब्द है जो हमारी गिरफ्त से बाहर है, इसका थोड़ा ध्यान रख लेना। ओला मानी पंक्तियां। हाँ, वो ओलियो है, वो तो ओलियो है, वो गीत होता है। ओलियो, ओलियो। इसमें ओलियो का ये एक जो रूप है ना, वो जैसे आपने अगर पूरे ढंग से फेरे देखो तो वहां विदाई का एक विरह का सा गीत होता है। हाँ, और उसमें विदाई के समय वो गाया जाता है, वो शायद इस तरह से, ऊंची तो चिमके ढोला बिजली, कोई नीचा तो खीवे रे खीवान जी डोला रे, वो तो ढोला सा रांधा
देखो कितनी परंपरा होती थी। रवो तो ढोला सा रांधा चावल उजड़ा, कोई जावा तो ओ कोई जाओ तो रांधा में तो खींचड़ लो, खींचड़ लो। ये परंपरा होती थी। हाँ, रहने पर तो क्या चावल, और जाने पर क्योंकि वो विरह हो गया ना, इसलिए। तो ये जो है ना वो इसी लय पर वो ओलियो है, थारी ओलियो आवा। ये ओलियो तो प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं। और हाँ, ओलियो का मतलब स्मृति में गाया जाने वाला गीत। ओलियो स्मृति को कहते हैं, स्मृति याद कि ओलियो थारी आवे। ये राजस्थानी लोकगीत है, इनमें शब्दों का पूरा भंडार है। और वो हमें कुछ शब्द इसमें त्वरित गति से मिलेंगे। हम इसमें लिखो आगे, मुंडो मानी चेहरा। मुंडो तो वही है, मुंडो का अर्थ क्या है? चेहरा। मूंडना अलग होता है, और एक ढूंढाड़ी भाषा है, उसमें मूंड भी कहते हैं कि दे मूंड पर। अपने इसको हुड भी कह देते हैं, आगे दे हुड पर। हमारे पास कमी नहीं है, भाषा को कैसे नहीं ले रहे हैं ये हमारे लिए कम पीड़ाजनक नहीं है, ये पीड़ाजनक है। और उभा मानी खड़ा। उभा, उभा का अर्थ क्या है? खड़ा। और सरनाटो मानी सन्नाटा। सागई सरनाटो सो, सरनाटो मानी सन्नाटा। दोनों ही देश से, सन्नाटा भी देश शब्द, सन्नाटा। और दूसो जानोगे? दूसो ये एक गीत भी होता है, वैसे वस्त्र होता है, ओढ़ने का वस्त्र। ओढ़ने का वस्त्र है वो दूसो, जो सर्दिया मोड्यो जाए। गर्म कपड़ा दुसाला, दुसाला सही अर्थ हो सकता है। और फिर देखो मिंजर, जानो यो मिंजर सांगरी है, वो खेजड़ी का फल। लेकिन मिंजर है वो क्या है? किसी भी पौधे के अपने यहाँ खेजड़ी के, वैसे आम के भी होती है मिंजर। फल लगने से पहले लगती हैं, फल लगने से पहले। फल लगने से पहले छोटे छोटे पुष्प, छोटे छोटे पुष्प हैं, उनको हम मिंजर कह सकते हैं। और फिर देखो सतोलिया है, वो एक प्रकार का बच्चों का खेल। सतोलिया या सितोलिया, सतोलिया ये बच्चों का खेल। ये हर चीज में से मैं आपको बता रहा हूं। फिर देखो हिंडो, झूला। हिंडो है, इसका अर्थ क्या है? झूला। हाँ, ये गीत भी है ना प्रसिद्ध। हिंडो तो गला दो गुरु जी हरिये बाग में जी। हाँ जी गुरु जी हिंडे हिंडे सूरताए नार। हिंडो तो गला दो गुरु जी हरिये बाग में जी। ये हिंडोला के रूप में, और ये कबीर का है, ये और है। ऐसे भी नहीं, कबीर का है पूरा, भजन के रूप में है। इसके अर्थ दूसरे लगा लेते हैं, बल्कि क्या है, ये भजन है प्रसिद्ध। और इसके बाद में देखो बढ़ता बढ़ता। बढ़ता बढ़ता का अर्थ है धधकता धधकता या उबलता उबलता। धधकता, बढ़ता बढ़ता, धधकता या ज्यादा गर्म। बढ़तो बढ़तो पानी गिर दियो। के कंठ दुखे तो बढ़ती बढ़ती चा पी ले, तो बढ़ती बढ़ती।
अपने ये बहुत हाँ कि बल प्रेसी, हम तो कई प्रकार से यूज करते हैं शब्दों का। हाँ, बहुत प्रकार से यूज होता है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है ना भाई, मैंने आपको बताया था कि लाव चढ़स कुएं में पड़ गया, नंगल पड़ गई दाने में। हाँ, तो ये जो है ना वो शब्द देखो कितने अर्थ दे रहा है। कल को एक लड़का प्रश्न पूछ रहा था कि ढाना का अर्थ नहीं होता है। तो एक तो वो ढाना है, वो तो क्या है कि कुएं पर पानी इकट्ठा करने के लिए बना हुआ एक स्थान, वो ढाना है। ठीक है। एक जो है ना अपन कहते हैं भी आदमी ने ढानो है, यानी गिराना। गिराना भी क्या है? ढाना है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग है। और ढांडा क्या कहें? पशुओं को। ढांडा ढोर है, वो पशु। एक इसमें बहुत अच्छा शब्द है ठिमरास, ये बहुत ही शानदार शब्द है। ये देखिए आप, ठिमरास का अर्थ होता है धीरज। ठिमरास का अर्थ क्या है? धीरज है। और पड़ाका, पड़ाका मानी चमकना। हाँ, क्या तो पड़ाका मारे। हाँ, पड़को भी होए, चिलको भी होए। क्या? ठिमरास है ना वो धीरज। इमरास भी होता है, हिम्मत रखो दे वो। हाँ, ये जो है ना वो ठह है भी हो सकता है, हिमरास, ये भी सही है आपका ही। लोही जानो यो, खून। लोही है वो क्या है? खून हो है। एक तो लोही हो है, दोनों लिखे एक प्रकार से जाते हैं। इसका अर्थ क्या है? खून है। एक तो लोही है, वो एक चादर विशेष को भी कहते हैं। और एक जो है ना वो लोही है ना वो जो आप आटा गूंथते हो, उसमें से रोटी बनाने के लिए या पूड़ियाँ बनाने के लिए। हाँ, इज्जत भी है। उतर गई लोही तो क्या करे कोई, लेकिन अर्थ वो उससे लिया जाता है। और एक गुमान गरु को कहते हैं। गुमान का अर्थ क्या है? गरु है। गुमान मानी गरु। पहले इसमें और फिर लिख लो कुर्जा। कुर्जा, कुर्जनियो। हाँ, ये कुर्जा है वो एक पक्षी का नाम, और वीरे गीत का नाम भी। वीरे गीत है, उसका नाम भी क्या है? कुर्जा। हाँ, देखो उसमें कितनी मतलब पहले की जो औरतें हैं वो पक्षियों को भी अपनी बहन बना लेती थी। और उसने बनाया, यानी अपने पति के पास प्रदेश में संदेश भेजने के लिए सबसे पहले वो क्या करता है, क्या करती है? आखिर कुर यानी पहले आलन किए कि पीर को कोई जानवर होता है वो भी अच्छो लगता। हाँ, बिने भाई बना लेती। ये एक तरीका है। आजकल तो पता नहीं क्या है। हाँ, लेकिन वो है ना, इसमें लिखा है वो तू छे कुरजा मारे गांव की, लागे धर्म किए भाणे, कुरजाए मारो भंवर मिला दे, कुरजाए मारो संदेशो पुगा दे। मतलब कितना विरह का उसमें होता था। और उसमें ये भी कहते थे कि ये देखो आगे ये पाख्या पर लिख दूं, पाख्या पर लिख दूं ओल मो। ओल मो क्या पर लिखे है? सांचा पर सात सलाम, कुरजाए मारी भावर मिला दे। और ये बहुत बड़ी कथा है। ले परवानों कुरजा उड़ गई, तो गई गई समदर पार, थारी धनरी भेजी आ गई। उसमें आगे वो इस प्रकार से, थारी धनरी
ये दूसरी लय में चला जाएगा। थारी, वो तो जो है ना वो घूघरी की लय में है, वो इसमें नहीं आएगा। थारी धनरी भेजी मैं आ गई, लाई जी संदेशो लो थे बाँचे, थे गोरी धन ने क्यों बिसराई जी, या साची बात कुरजा बताई जी। तो पहले तो ये साधन था, आजकल ये इंस्ट्रूमेंट बिजली वाले ये जो चल गए, तो इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वो देखो, एक तो वही संदेशा जाएगा और एक यही जाएगा, दोनों में अंतर होता है। तो ये बहुत लंबी उसमें है कुर्जा वाले में। अब आगे देखो आप, एक दो चार शब्द और बस, फिर उसके बाद में देखो आथनी। आथनी किसको कहते हैं? आथनी, आथनी किसको कहेंगे? दूध जमाने का पात्र विशेष। आथनी, एक तो कडावणी हो है, एक होती है आथनी। कडावणी तो हमारे यहाँ प्रचलित है। आथनी मानी दूध जमाने का पात्र विशेष। आथनी लिख दिया मैंने यहां, आथैनी, आथनी दूध जमाने का। यह आथनी है वो, इसका नाम इसलिए है कि ज्यादातर दूध है ना वो आथुना, आथुना मानी शाम को जमाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आथनी कहते हैं। और चारों दिशाओं के नाम याद रख लेना कि पूर्व दिशा को क्या कहते हैं? अगुणो, और उत्तरादो, और पश्चिम दिशा के सबसे ज्यादा चांस है आथुनो, और यो दिखना दो। ये अगर आ जाए तो सीधा हो जाएगा, शब्दों में अगर आ जाए तो वो सीधा हो जाएगा। और एक ये ब्याड़ू है, इसके बारे में भ्रम ही है वैसे। अगर ब्याड़ू या ब्यालू ये एक ही है। रात का भोजन, हालांकि उसमें अगर आ जाए तो मुम्मल किताब में ये लिखा है कि रात से पहले शाम का भोजन, यानी सूर्यास्त होने से पहले का भोजन, सूर्यास्त होने से पहले का भोजन, उसको क्या कहते हैं? ब्यालू कहते हैं। और एक होता है शालू। शालू है किसको कहते हैं? खरीफ फसल को। खरीफ फसल है ना, आज जो गर्मियों में बोई जाती है उसको क्या कहते हैं? शालू। जबकि शालू है ना, उससे हमें ऐसा लगता है कि भाई शियाड़ा है तो सर्दियों की होगी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सावणी भी यही है। शालू, खरीफ और सावणी एक ही है। शालू है, खरीफ है, और सावणी है, ये एक ही है दोनों। और शालू है वो खरीफ फसल, खरीफ की फसल है। 8वीं क्लास है, उसमें देखो आप ये लिखवा दिया, 8वीं क्लास का ज़्यादा तो लिखवा दिया मैंने। तो ये आज का अपना यहीं ख़त्म करते हैं।